Welcome again to Civil Structure Technology. Hello, my dear all subscriber and all the new channel visitors. I am Engineer Hari. मैं आज आपको आरसीसी कंक्रीट के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज इट्स ड्यूरेबिलिटी कंडीशंस फॉर गुड आरसीसी एंड कंक्रीट, प्लस कवर क्यों जरूरी होते हैं आरसीसी के लिए, और ओवरऑल हमें डिजाइन में काम आएगी जब आरसीसी डिजाइन हम सीखेंगे तो ओवर डेप्थ ऑफ कंक्रीट क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कंक्रीट क्या होती है, एंड व्हाट इज द इफेक्टिव कवर फॉर द आरसीसी वर्क्स। इन सब चीजों का मैं चर्चा करूंगा अपने वीडियो में। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप कितना भी अच्छे डिजाइन करें, यदि कंक्रीट ड्यूरेबल नहीं हो, आरसीसी ड्यूरेबल नहीं हो, तो सारा कुछ बेकार हो जाती है। ड्यूरेबिलिटी वो होती है विच परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली। जिस काम के लिए आपने आरसीसी वर्क या कंक्रीट को बनाया है, जिस इन्वायरमेंट के लिए बनाया है आपने, उस इन्वायरमेंटल को बियर करते हुए कंक्रीट जितने लाइफ के लिए आपने डिजाइन किया है उस स्ट्रक्चर को, उतने दिन तक वो सस्टेन करे, उतने दिन तक वो कामयाब रहे। कंक्रीट शुड बी इम्परमेएबल। कंक्रीट में हमें किसी प्रकार की कोई भी हार्मफुल जो केमिकल्स है, हार्मफुल जो वाटर है, ये एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करेगी कि आपने कंक्रीट को किस तरह से बनाया है, कैसे क्यूरिंग कराया, किस तरह से उसकी कंक्रीट की आपने वर्कमैनशिप दी, इन क्या मटेरियल लगाया। द इम्परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट डिपेंड ऑन दिस, और इस पर आपको जो है लाइफ डिपेंड करेगी कंक्रीट की। अगला हम पॉइंट देखते हैं, आईएस कोड 456/2000 जो 8.2.1 में जो दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। उसके लिए सबसे पहले हमें शेप एंड साइज ऑफ द आरसीसी कंपोनेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ कि द शेप ऑफ द डिजाइन डिटेल ऑफ एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर शुड बी सच एज टू प्रमोट गुड ड्रेनेज ऑफ वाटर एंड अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। आरसीसी कोई भी कंपोनेंट है, उसकी डिजाइन इस तरह से होनी चाहिए कि कहीं भी हमें उस पर वाटर स्टैग्नेट नहीं होनी चाहिए। Sufficient slope shall be given on the concrete surface, maybe RCC or normal concrete, so that उनकी जो है जब हम काम फिनिश कर देते हैं, जब यूज करते हैं हमारे पब्लिक या प्राइवेट रेजिडेंट, तो पानी जो है उस पर कहीं भी स्टेगनेट नहीं रहे, वह स्मूथली वहां से ड्रेन हो जाए। इस तरह से हमें कंपोनेंट की डिजाइन करनी चाहिए, इस तरह से उसकी थिकनेस की डिजाइन करनी चाहिए, क्योंकि यदि वाटर कहीं भी स्टेगनेट अगर होती है आरसीसी पर, तो वो कहीं ना कहीं पोर होल से वो अंदर रिसाव करेगी आरसीसी में, और बाद में कोरोजन होगी। कोरोजन जैसी होगी उसकी लाइफ डिटेरियोरेट करते जाएगी। एंड अगर 100 ईयर्स के लिए अगर कोई कंक्रीट डिजाइन है, तो उसकी 40 साल में ही वो उसके काम फिनिश हो जाएंगे। तो हमेशा कंक्रीट को डिजाइन करते समय शेप एंड साइज को ये ध्यान में रखे कि हम इस तरह से कहीं डिजाइन करें कि ज्यादा पानी का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो किसी छत पे या किसी रूम में, और पानी आसानी से ड्रेन हो जाए। यदि कंक्रीट की यदि थीन सेक्शन है, कोई भी कंक्रीट की जो छत है पतला सेक्शन है, तो ये ज्यादा वल्नरेबल है, एसिड उसमें पेनेट्रेट करेंगे, रेन वाटर पेनेट्रेट कर सकते हैं। तो यदि थीन मेंबर हमें कोई भी आरसीसी कंपोनेंट की अगर डिजाइन करते हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई भी सल्फेट अटैक हो या किसी तरह का सोल्ट अटैक हो, रेन अटैक हो, या फ्रीजिंग हो ड्यू टू कोल्ड वेव्स एंड अल्टरनेट टेम्परेचर हीटिंग एंड कोल्ड, तो ये ज्यादा सब्जेक्टेड टू डिटेरियोरेशन, क्योंकि मेंबर पतला है, इसकी कवर वगैरह भी कमी होंगे, तो आसानी से उसमें पेनेट्रेट कर जाएगी। तो थीन मेंबर को डिजाइन करते समय हम प्रॉपर प्रोटेक्शन दें, ताकि बाहरी कोई भी अनएक्सपेक्टेड हार्मफुल केमिकल उसमें पेनेट्रेट नहीं करे आरसीसी में।
अगर आप एक्स्ट्रा कोई कवर या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं आउटर लेयर में, तो उसकी लाइफ उसकी बढ़ेगी। दिस इज श्योर शॉट। तो इन्वायरमेंटल में जैसे कि 5 तरह का इन्वायरमेंटल हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000, जिसमें एक है माइल्ड, सेकंड मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर और एक्सट्रीम। ये 5 तरह का इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हमारे किसी भी RCC कंक्रीट वर्क की हो सकती है व्हेन इट इज यूज्ड टू द वर्क। तो माइल्ड में जैसे आते हैं कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस एक्सेप्ट दो सिचुएटेड। ये माइल्ड एक्सपोजर वो होती है कि जैसे साधारण से माने कोस्टल एरिया जो सी एरिया है उसको छोड़ करके जो माइल्ड एक्सपोजर इन्वायरमेंट होती है ड्यू टू रेन एंड कोल्ड टेम्परेचर, माइल्ड एक्सपोजर हो, तो ये हमें माइल्ड एक्सपोजर के कैटेगरी में आते हैं। कोई भी कंक्रीट जो है यदि सीवियर रेन, काफी रेनफॉल हो रही है, वहां पर काफी कूलिंग के कारण वहां पे स्नोफॉल हो रही है, तो ये हम कहेंगे मॉडरेट। सीवियर में आ जाती है कंक्रीट एक्सपोज टू द सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन होती है जैसे कि काफी रेनफॉल हो रही है, बहुत तेज गति से रेनफॉल हो रही है, काफी वहां पर स्नोफॉल हो रही है, या सीवियर में हो गया कि कहीं पर फ्रीजिंग है, फिर अगले दिन काफी टेम्परेचर आ गई, फिर काफी रेन आ गई, मीन्स टेम्परेचर वेरिएशन इसमें काफी हो रही है, कूलिंग हीटिंग। तो इस तरह की जो हमारे जो कंडीशन कंक्रीट में मिलते हैं उसको कहते हैं सीवियर कंडीशन। वेरी सीवियर में आपके आ गई कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर, कोरोजिव फ्यूम्स एंड सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन। अगर इस तरह की चीजें हो रही है कि सी वाटर बराबर उस कंक्रीट में लग रही है और काफी सरफेस जो एक्सपोज टू हेवी सी वाटर स्प्रे काफी उसमें जा रहे हैं, तेज गति से जा रहे हैं, जो सी शोर के इलाके में जो हमारे बिल्डिंग्स है, तो अगर वैसे कंटिन्यूअस अगर सी शोर की अगर उसमें पानी अगर उसमें जा रही है, उसको अपने स्ट्रक्चर को अगर धक्का दे रही है, तो इस तरह की जहां पर अगर हमें एक्सपोजर है उसको कहेंगे सेवियर। एक्सट्रीम में आ जाती है सरफेस मेंबर सब्जेक्ट टू टाइडल जोन एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द केमिकल। यदि कोई भी स्ट्रक्चर सी शोर पे टाइडल जोन, टाइड काफी तेज गति से उनके जो है वाटर जो उसमें स्ट्रक्चर पे आ रही है, पुश कर रही है स्ट्रक्चर को, और ऐसा भी स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट केमिकल, जैसे केमिकल इंडस्ट्री कोई बना हुआ है वहां पर डायरेक्ट केमिकल के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई स्ट्रक्चर आ रहा है RCC, तो उसको कहेंगे एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर इन एनवायरनमेंट। उसके अकॉर्डिंग जो भी है हम कवर वगैरह देते हैं, मेन फोकस कवर से है हमारा, तो कवर वगैरह देते हैं। जो कवर की जो डिस्कशन हमारी है कंक्रीट कवर की, वो IS कोड 8.2.3.1 में दिया हुआ है कि स्टील की नॉमिनल कवर कितनी होनी चाहिए। जैसे वीडियो में अभी जस्ट देखा हमने कि इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम कंडीशन है, जो 5 टाइप का मैंने चर्चा किया, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर ने एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। जब भी RCC जब एक्सपोज होती है तो इस तरह की जो कंडीशन है माइल्ड टू एक्सट्रीम कंडीशन, तो इसमें हमने एक एक करके अभी चर्चा किया। अब हम देखेंगे कि इन सब से बचने के लिए जो एक्सपोजर कंडीशन ऑफ द RCC है उसमें हम क्या क्या सावधानियां रखते हैं और क्या जरूरी है। सबसे पहले नंबर 1 में है आपकी कवर। तो कवर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ये जो भी कवर जो देते हैं, CC कवर देते हैं किसी भी RCC के लिए, तो ये कोई भी आपका जो इन्वायरमेंटल जो अटैक है, जैसे कोरोजन अटैक है, जब भी उसमें पानी रिसती है कंक्रीट RCC के अंदर, तो उसमें ऑक्सीडेशन एक्शन होने के बाद में वो आपकी कोरोड होती है, उसकी जो भी बार है, तो इसके कारण जब भी कोरोजन होंगे धीरे धीरे RCC उसकी लाइफ कम होती जाएगी और वो फटने लगेगा। ओके,
अब हम देखते हैं जो भी रेइनफोर्समेंट होते हैं, दिस इज प्रोन टू कोरोजन एंड फायर, आग भी लग सकती है, और ये प्रोन टू कोरोजन फॉर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जैसे हमारे इंडिया में या फॉरेन कंट्री में तरह तरह के सिचुएशन होते हैं। अगर साउथ में चले जाए तो काफी हीट होती है, अनटाइमली वहां वर्षा होती है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन साइडों में, शिलोंग में, तो काफी वर्षा होती है, वहां पर अनटाइमली वर्षा होती है और कई दिन तक वर्षा होती रहती है। तो वैसे इलाके में अगर जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाए तो पूरा छत जो है हिमाचल प्रदेश वगैरह में तो पूरा बर्फ से ढक जाता है। और दिल्ली साइड इस टाइप के शहर में आ जाए तो यहां पर काफी हीट होती है और काफी ठंडा भी होती है। राजस्थान में चले जाए तो बहुत गर्मी होती है वहां। तो ऐसे सिचुएशन में आरसीसी जो भी है काफी इफेक्ट करते हैं उसके अंदर जो रेइनफोर्समेंट है। तो इन सब चीजों के लिए आप हम कवर लगाते हैं। प्रॉपर कवर इज नॉट इंप्लीमेंटेड, देन देयर इज मोर चांस ऑफ कोरोजन एंड क्रैक्स इन हार्डन आरसीसी। कुछ बहुत सारे कंडीशंस है कवर क्यों देते हैं, तो इसमें उतना डिस्कस नहीं करेंगे हम। मेन में जो कंडीशंस है आरसीसी कवर प्रोटेक्शन की, उसको मैंने अभी डिस्कस किया। अब अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हम चर्चा करेंगे। जो भी हमारी डिस्कशन होगी सभी आईएस कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग होगी, उसके बाहर नहीं होगी। सिंस ये एक तरह से जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर के लिए ये गीता और रामायण और बाइबल की तरह है, कुरान की तरह है, कि जो कि इसमें आपका जो भी चीज दिया हुआ है काफी डिस्कशन के बाद में, काफी रिसर्च के बाद में, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसको बनाया है और समय समय पर रिवाइज होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बात करेंगे। कोई भी चेकिंग होती है, कोई वैलिडेशन होती है साइटों पर, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर अगर आते हैं साइटों पर तो पहले आईएस कोड के अकॉर्डिंग वो करते हैं काम। कोई भी लैब में भी अगर कुछ भी होती है तो आईएस कोड ही लेके चलते हैं। तो हम डिस्कशन इसके ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बाहर की चीजें गार्बेज इसमें हम डिस्कशन करें, ताकि हमारे जो हमारे सब्सक्राइबर है और जो हमारे चैनल के न्यू विजिटर्स है उसको उजुल फुजुल उसके दिमाग में बात जाए। तो माई ऑल डिस्कशन विल रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली आईएस कोड ओनली। तो आईएस कोड 26.4 में हमें दिया गया है। 26.4.1 में आप देख लीजिएगा, नॉमिनल कवर टू रेइनफोर्समेंट दिया गया है। तो नॉमिनल कवर क्या होती है? नॉमिनल कवर इज द डिजाइन डेप्थ। क्या बोल रहा है? डिजाइन डेप्थ ऑफ कॉन्क्रीट कवर टू ऑल स्टील रेइनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स। ये क्या है? आइए, जो भी कवर जो है ये एक डिजाइन डेप्थ होती है। कहां से डिजाइन डेप्थ होगी? जो रिंग आप जैसे अंदर तो आपने मेन रेइनफोर्समेंट बांध दिया, उसके चारों तरफ पेरीमीटर में हम बांधते हैं स्टीरअप्स, लिंक। तो लिंक के जो बाहर आउटर सरफेस से लेकर के और कंक्रीट के जो बाहर की सरफेस है, आउटर सरफेस, रेइनफोर्समेंट की जो आउटर सरफेस और जो फाइनल सरफेस कंक्रीट की है, ओनली कंक्रीट नॉट प्लास्टर, तो उसकी जो डेप्थ है, दिस इज द डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट एंड दिस डेप्थ इज यूज फॉर ऑल द डिजाइन पर्पस एंड दिस विल इंडिकेटेड इन योर ड्राइंग। कोई भी स्ट्रक्चर ड्राइंग में आपको नॉमिनल कवर जरूर रहेगा। नॉमिनल कवर मीन्स जो क्लियर कवर है आपकी सीसी की आफ्टर रेइनफोर्समेंट। तो दैट इज द डिजाइन डेप्थ ऑफ द कवर। मैं आपको बताते यहां चलू कि कोई भी जो डिजाइन डेप्थ ऑफ जो आरसीसी कवर है ये आपको डायमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मान लिया कि आपका जैसे स्लैब में आप 12 mm डाल रहे हैं तो कवर हर हाल में 12 mm से ऊपर होगी, और अगर बीम में आपका 25 या 30 mm के अगर सरिया लगा रहे हैं तो जो कवर होगी वो 30 mm के ऊपर रखना है।
ये सब आपका सिंस कवर शैल नॉट बी लेस देन द सब लार्जर डायमीटर ऑफ द रेइंफोर्समेंट, उसको हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं 26.4.2 नॉमिनल कवर टू मीट द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ एक्सपोजर। आपकी कहां पे आप आरसीसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कहां पर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो किस एक्सपोजर में है। जो मैंने जो 5 कंडीशन मैंने आपको बताया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सिचुएशन देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कवर लगाने हैं, विच वाज डिस्कस्ड, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 8.2.3 इन टेबल नंबर 16 ऑफ आईएस कोड। डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन ऑफ द आरसीसी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर रिक्वायर्ड है, तो इसको आप रिफर करके अपने साइट पर कवर डालें। रखना ही है, जैसे माइल्ड एक्सपोजर हो गई तो 20 mm, जैसे मॉडरेट एक्सपोजर के मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछले, अभी जस्ट आपने डिस्कस करके ही आप कवर के बारे में बता रहे हैं आपको। तो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन है, उसमें 30 mm रख लीजिए। और मॉडरेट जो एक्सपोजर है क्या क्या होगी आप डेफिनेशन में देख लीजिए, जो मैंने लेक्चर दिया है थोड़ा पहले। यदि सीवियर कंडीशन है तो आपको 40 mm, वेरी सीवियर है तो 50 mm, एक्सट्रीम कंडीशन है वहां पर 75 mm आपको रखना है। दीज आर द मिनिमम कवर रिक्वायरमेंट एज पर आईएस कोड टेबल 16। अब मिनिमम कवर फॉर आरसीसी स्लैब देख लीजिए क्या होती है। 15 से लेकर के 20 mm आप रखिए माइल्ड टू मॉडरेट एक्सपोजर के लिए। एंड एक्सपोजर जैसे जैसे आपका सीवियर होते जाएगा, खराब होते जाएगा एक्सपोजर, कहीं सीशोर के इलाके में है या बर्फ वाले इलाके में है या ज्यादा हीट वाले इलाके में है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपोजर जैसे जैसे आपका ज्यादा खराब होते जाएगा वैसे वैसे आपकी उसके अकॉर्डिंग जो आईएस कोड में दिया हुआ है उसकी नॉमिनल कवर बढ़ते चली जाएगी। और आगे देख लीजिए, अब आपका आरसीसी कवर फॉर बीम माइल्ड टू मॉडरेट एक्सपोजर के लिए आप 25 mm तो रखना ही रखना है, बट 25 से 30 mm रख लीजिए फॉर मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन फॉर द बीम, इतना रखना है आपको। के लिए एक सावधानी ये रखनी है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ कवर shall not be less than the diameter of the bar। यदि बीम में आपका 40 mm की अगर डायामीटर बार है तो जो उसकी जो नॉमिनल कवर होगी वो आपका 40 mm से नीचे नहीं रखना है। यदि 25 mm की आपकी डायमीटर ऑफ द बार है, मेन बार जो हाईएस्ट सेक्शन ऑफ द बार, अगर 25 mm है, 30 mm है, तो कवर जो है आपका मिनिमम 25 mm 30 mm होगी, और थोड़ा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर कंडीशन। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द मिनिमम कवर फॉर आरसीसी कॉलम में कितनी होनी चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं कि आरसीसी कॉलम में मिनिमम आपका 40 mm होनी चाहिए क्लियर कवर, दैट इज नॉमिनल कवर होनी चाहिए, और इट शैल नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार। अगर कॉलम में आपका 50 mm का डाया जा रही है तो कवर मिनिमम तो 50 mm रखना ही है, नॉमिनल कवर। बट इन नॉर्मल केसेस 40 mm आप रखिए। इसमें और भी कंडीशन हमें आईएस कोड में दिया हुआ है, मैं इसको अभी डिस्कस कर दे रहा हूं फॉर योर कन्वीनियंट। जैसे मान लिया कि आपका कॉलम का साइज 200 बाई 200 क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ भी और ब्रेथ भी, तो उसमें लेंथ ब्रेथ मिलेगी। और डायमीटर अगर 12 mm से ज्यादा नहीं है, जो कि कॉलम में मिनिमम डायमीटर 12 होनी चाहिए, तो उस केस में आप 25 से लेकर के 25 mm से लेकर 30 mm कवर डाल सकते हैं। आप 40 mm कवर वहां पर आवश्यक नहीं है, ओनली फॉर दिस साइज व्हाट आई हैव टोल्ड नाउ। अब आगे देख लीजिए, मिनिमम कवर फॉर आरसीसी फुटिंग। आरसीसी फुटिंग के लिए आप 50 mm से कम मत रखिए, कंक्रीट की कवर बनाइए और उस पर आप रेस्ट कराइए। बाकी जो पीसीसी देते हैं फॉर नॉमिनल लेवलिंग के लिए बिफोर पुटिंग योर आरसीसी बेड फुटिंग, वो कंसीडर नहीं करें।
पीसीसी जो नॉर्मल पीसी उसके बाद में आप कम से कम 50 mm की कोपर रखें आरसीसी फुटिंग के लिए। देन प्रॉपर कॉन्क्रीटिंग करें इन द आरसीसी बार। राइट नाउ आई हैव डिस्कस्ड द आरसीसी कवर फॉर स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग। अब एक और भी इसमें कवर के लिए डिस्कस की गई है इस कोड में 26.4.3 में आप जाएंगे तो उसमें एक फायर प्रोटेक्शन की भी बात आ रही है। उसमें वो भी सीवियर कंडीशन है, अगर कहीं आग लग जाती है, जहां पर कोई केमिकल इंडस्ट्री है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है या ऐसे प्रोन जगह है जहां पर आपका कोई एक्सट्रीमिस्ट या किस तरह की कोई बम विस्फोट कर दे या इस तरह से आग लगने की चांसेस होती है। कई ऐसे भी इलाके हैं हमारे जो डिजाइनर अपने इसको कंसिडरेशन लेके चलते हैं ताकि आग लग जाए तो मेरा बिल्डिंग खराब नहीं हो, बिल्डिंग गिरे नहीं। उस केस में आप 26.4.3 को रिफर करें और उसमें आप पाएंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कोड फॉर नॉर्मल वेट एग्रीगेट कंक्रीट टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स। उसमें आपका टेबल 16A में जाइए, क्लाउज 21.4 एंड 26.4.3 जाइए, उसमें पढ़िए। फायर रेजिस्टेंस की अलग अलग कोफिशिएंट है, जैसे उसकी वैल्यू H होती है 0.5 से लेकर के 4 तक होती है। जैसे से ज्यादा सीवियर कंडीशन होती जाएगी फायर की, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो उसमें बीम जो रखेंगे सिंपली सपोर्टेड के लिए, ये आपका 20 से लेकर के 70 mm होगी फायर के अकॉर्डिंग, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। और कंटिन्यूअस बीम है तो वहां पर आप 0.5 जो इसकी एज की वैल्यू है फायर रेजिस्टेंस से लेकर 4 तक, तो 20 से लेकर 50 mm हो सकती है। स्लैब के लिए अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो 20 से लेकर 55 mm होगी। कंटिन्यूअस स्लैब है तो 20 से लेकर 45 mm होगी। और यदि कलम है तो कलम के लिए आप 40 mm रखिए सभी कंडीशन के लिए। बट वो जो डाया जो मैंने बताया है कि अगर 50 mm का डाया कलम लग रही है तो वो मिनिमम 50 mm रखना ही है। बट इन नॉर्मल केसेस में आप 40 से लेकर के 40 mm डाया सभी कंडीशन में रखें। अगर कंटिन्यूअस रिब्स है जैसे टी बीम में, तो आप कंटिन्यूअस बीम के लिए 20 से लेकर के 55 mm तक आप कवर रखें। तो इस तरह से हमने आपको आरसीसी कवर के बारे में बताया, एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में बताया और डिफरेंट सिचुएशन के बारे में मैंने बताया। ये सब हमारे इसलिए बताया कि यदि साइट इंजीनियर हैं या डिजाइन ऑफिस में काम करते हैं तो इसको कंसीडर करते हुए आप अपना डिजाइन करें, अपना काम कराएं। प्लस यदि हमारे यंग इंजीनियर जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। और ये करके एक एक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट को आप अच्छे से नोट करें और इसको याद करें। क्योंकि कंपटीशन परीक्षा में मैंने देखा है कि इन चीजों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ये चीजों को आपको जानना है। दिस इज द वेरी फंडामेंटल थिंग्स फॉर द सिविल इंजीनियर्स एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर्स एंड ऑल्सो फॉर द कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। तो इतना ही करके थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन बटन बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। काफी यूजफुल वीडियो है हमारी, सभी आप उसको देखें, समझें। These are very practical examples in construction site. For my exposure to the long experience in the design office and site offices in a construction and management field. तो thank you very much. Take care. फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। Continue watching.